नमस्कार साथियों। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप सभी से। टॉपिक है प्राइवेट जॉब सेक्टर के बारे में। देखिए, प्राइवेट जॉब में कुछ खास मज़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट जॉब करके बहुत बड़ा तालीम हासिल नहीं कर पाइएगा। रहा गवर्नमेंट जॉब का, तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि आपका लाइफ सिक्योर है। आप ड्यूटी करें, थोड़ा मेहनत करें, आपको 30 दिन का महीना लग गया, 1 मंथ का हो गया, तो 1 तारीख को आपको पेमेंट आना ही आना है। लेकिन प्राइवेट जॉब में देखिए, गवर्नमेंट ने जीआर लागू किया है कि एक साधारण वर्कर है, हेल्पर है, उसको भी 21,300 रुपया मिलना चाहिए। क्या किसी को मिलता है? क्या किसी को नहीं मिलता है। आप पूरे इंडस्ट्री में, जरूरी ये नहीं है कि आप जहां काम कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में पता कर ले, किसी को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ऐसा हो गया है कि आप जो कमा रहे हैं ना, उससे आपका परिवार नहीं चलने वाला है। उससे जिंदा कौन है? तो वो कॉन्ट्रैक्टदार जिंदा है। क्योंकि सैलरी 21,000 मिल रहा है, तो वो किसको मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट वाले को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टदार को मिल रहा है। आपको कितना मिलेगा? वो जो मनमाना काट के आपको देगा, वो बोलेगा ईएसआई कट गया, पीएफ कट गया, पीटी चार्ज कट गया, तो फलना चार्ज कट गया, ठिकाना चार्ज कट गया, सब चार्ज काट लेगा। आपको क्या देगा? घंटा। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। इसलिए अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो साथियों पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको जीवन में बहुत कष्ट की सामना करना पड़ेगा। हम तो ये बोलते हैं कि आप जो प्राइवेट जॉब ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बाहर मत निकलिए। आप दूसरे के बहकावे में ना आए। आप अपने आसपास के सिटी में, मार्केट में एक छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए। लगे तो आप चाय का दुकान खोल लीजिए, लगे तो आप पान स्टॉल खोल लीजिए, लगे तो छोटा मोटा किराना दुकान खोल लीजिए। वो सही है, लेकिन ये प्राइवेट जॉब करके आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ना आपके बच्चे का स्कूल फी टाइम से भरा सकता है, ना आप रूम रेंट सही से दे सकते हो, ना आप राशन सही से ला सकते हो, ना आप समय से कहीं घूम सकते हो। अगर आपको घूमने का इच्छा भी है तो उस इच्छा को दबाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा समस्या है प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी का। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एक ही मजा है। आप बीमार हैं, साधारण सा बात, आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दो, आपको छुट्टी मिल गई, आपको लीव फॉर्म पे साइन हो गया है, आप मजे कीजिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी के लिए अगर गए तो ऐसा लगेगा मालिक का बाप मर गया है। वो बहनचोद ऐसा भाषा बोलेगा, वो साला हरामखोर ऐसा भाषा बोलेगा कि आपको लगेगा कि या तो उसको मारे, नहीं तो खुद चले जाए कंपनी छोड़ करके। आप अगर एक दिन छुट्टी मांग लिए, अगर एक दिन छुट्टी कर दिए, तो आपके वजह से कंपनी वाले ऐसे रिएक्ट करेंगे कि जिससे कि उसको हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। लेकिन अगर उसके घर में अगर किसी को सर्दी भी जुखाम भी हो गया तो सर नहीं आए, अरे वो फलाने बीमार पड़ गए थे, समझे बात को? तो ऐसा समस्या होता है। दिक्कत यहीं पे है।
आपकी मजबूरी को नहीं समझा जाएगा। आपकी मजबूरी को रौंद करके कंपनी आगे बढ़ती है। फिर भी कंपनी वाले जानते हैं, कंपनी वाले क्या बोलते हैं, हमको तो इतना 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, इतना लाख का नुकसान हो गया, कंपनी माइनस में जा रही है, कंपनी इंक्रीज नहीं कर रही है। अरे साले, अगर तुम इंक्रीज नहीं कर रहे हो तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग कैसे खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हो? 2 व्हीलर पे चलने वाला आज 4 व्हीलर पे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? साले साइकिल पे चढ़ने का औकात नहीं था, आज तुम 4 व्हीलर पे घूम रहे हो। तब बोलेगा वो, मुझे तो बहुत नुकसान हुआ है, अरे वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, वो प्रोजेक्ट में माइनस चला गया, वो प्रोजेक्ट में हमारा इतना लॉस हो गया। इस साले चुतिया बनाता है तुम, चुतिया किसी और को बनाना। दोस्त, चुतिया वो किसी और को इसलिए बना रहा है क्योंकि हम लोग चुतिया बन रहे हैं, चुतिया बन रहे हैं, इसलिए वो चुतिया बना रहा है। इंक्रीमेंट के टाइम में 2000 रुपया बढ़ाएगा तो ऐसा लगेगा साला इतना बड़ा एहसान किया है, जैसे कि 2 लाख रुपया आपका बढ़ा दिया है। वो महीने का आपसे 2 लाख रुपया कमाएगा, आपको 2000 देने में उसका गांड फट जाता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में मजा तभी है जब आप बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं। नीचे पोस्ट वाले को घंटा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। दिन भर बैल की तरह आपसे काम करवाएंगे, लास्ट में आपको सुनने को क्या मिलेगा? तुम तो कुछ काम ही नहीं करता है, तुम जो काम करते हो वो तो कोई भी कर लेगा, एक हेल्पर तक कर लेगा ये काम। आपको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, आपको डिमोरलाइज किया जाता है। पॉइंट को डिनोट कीजिएगा आप लोग। हम जो पॉइंट बोल रहे हैं, कंपनी में एक 110% ट्रुथ है, 110% सही बात आपको बता रहे हैं भाई। आपको बेवकूफ बना करके कंपनी जो है, आप कंपनी को बिल्डिंग पे बिल्डिंग देखिएगा खरीद लेगा। आज एक 4 व्हीलर है, कल दूसरा 4 व्हीलर लेगा, फिर तीसरा लेगा। 4 व्हीलर से मन भर जाएगा तो थार में घूमेगा, ऑडी में घूमेगा, फॉर्च्यूनर में घूमेगा, मर्सिडीज बेंज में घूमेगा। लेकिन आप अगर साइकिल पे 10 साल से काम कर रहे हैं तो आप साइकिल पे ही घूमते रह जाइएगा। फिर भी कंपनी जानते हैं क्या बोलेगी? तुम्हारे वजह से आज हमको लॉस सहना पड़ गया, तुम नहीं आया ना तो हमारा इतना लॉस हो गया। तुम किसी काम का नहीं है, तुमको ड्यूटी पे मन नहीं लगता है। साला वो खुद छिनार रहता है, लेडीज पे गंदा नजर रखेगा। लेकिन आप अगर किसी से 2 बात कर लीजिए तो वो क्या बोलेगा? अरे वो देखो तो फलाने से बात कर रहा है। अरे साला, तू क्या देखेगा? तुम पहले अपने गिरीबान में झांक करके देखो तुम कैसे हो। आजकल इंडस्ट्री में आए दिन ऐसा घटना घटते रहता है भाई, ये कोई नया घटना नहीं है। ये जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं किए हैं उनके लिए यह नया घटना होगा, लेकिन ये आए दिन घटना घटते रहता है। आप जैसे ही रोड पे निकलिएगा घर से बाहर, यहाँ से लेकर के कंपनी के इस छोर से लेकर के उस छोर तक, ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ, किधर भी चले जाओ, आपको हर कॉर्नर पे 2-4 कॉन्ट्रैक्टदार मिलेंगे। आपको काम चाहिए क्या? भैया आपको काम चाहिए क्या? बहन आपको काम चाहिए क्या? भाभी आपको काम चाहिए क्या? आज आपको प्यार से काम करवाएंगे, ज्वाइनिंग करवा लेंगे, बाद में बोलेगा हमने तो इतना पेमेंट आपको नहीं बताया था, हमने तो आपको पेमेंट इतना नहीं बताया था। वो आपके पैसे से वो आज राजा बन जाएगा। आपको इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो लेडीज काम कर रही है, हर एक लेडीज के लिए हम बोल रहे हैं कि उनको 300-350 रुपया सैलरी मिलता है। आज अगर वही लेडीज अगर काम बंद कर दे, पूरे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 40% लेडीज काम करती है
100% में 40% लेडीज जो है इंडस्ट्री में काम कर रही है। वो 40% अगर लेडीज अगर जिद पे अड़ जाए कि नहीं हमको 800 रुपया 8 घंटे का पेमेंट चाहिए, तो उसे 800 रुपया देना पड़ेगा, कंपनी के मालिक को झक मार के देना पड़ेगा। वो अपने बाप के घर से नहीं देता है, वो अपने बाप के घर से नहीं देता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। हम आप जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत का पैसा देगा, वो मेहनत का मजदूरी देगा आपको। लेकिन ये महिलाएं जो काम करती हैं, इनका रिस्पेक्ट करते हैं हम कि वो जितनी मेहनत पुरुष करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत ये महिलाएं करती हैं, लेकिन उनकी कद्र नहीं है। उनकी कद्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो महिला हैं, उनकी मजबूरी की फायदा उठाया जाता है। अरे महिला ये है ना, ध्यान दो, 350 दे देंगे, ले लो काम पे। अरे साला, तेरे बाप का घर का नौकर है क्या? काम करवाएगा 800 का, अब पेमेंट देगा 350 रुपया, काहे का? तेरे बाप के घर का नौकर है। इसलिए आप सभी महिलाओं से हम अनुरोध करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 350-400 पे क्यों काम करते हैं? अरे आप घर पे रह के सिलाई करके प्रतिदिन आप 1000-2000 रुपया कमा सकते हैं। सिलाई करके आप कमा सकते हैं, आप अपना छोटा बिजनेस कर सकते हैं घर पे रह करके। लेकिन ये जो छोटे मोटे कंपनी में या बड़ी कंपनी में काम करने जाते हैं 350 पे और 400 पे, उसमें आपको क्या प्रॉफिट है? कुछ प्रॉफिट नहीं है बहन। इसलिए आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग ऐसा काम मत करो। हाँ, कम से कम 8 घंटे का पेमेंट जो है 20,000 प्लस होना चाहिए। गवर्नमेंट ने 21,300 रुपया रखा है, लेकिन कंपनी पेमेंट कितनी देती है? अगर आपको 15,000 रुपया अगर 8 घंटे का दे दिया तो सीना तान के मालिक कैसे चलेगा भाई? 15,000 रुपया दे रहे हैं तुमको, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि तू मेरा गुलाम है। अरे बहनचोद, तेरा गुलाम क्या? तेरा बाप का घर का नौकर हूँ क्या? तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। आज जी कर रहा है तो काम कर रहे हैं, कल जी नहीं करेगा, तू जैसे घर पे लात मार के भगाता है वैसे हम तेरे घर पे लात मार के आ जाएंगे। इसलिए ऐसे कमीनों के यहाँ काम करने से अच्छा है आप खुद का छोटा बिजनेस कर लो। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरी इंडस्ट्री में ये वीडियो वायरल हो। आप लोग नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। आप लोग अगर अपने जिद पे अड़ जाए तो सब पॉसिबल है। आपके रहमो करम से ही ये दुनिया चल रही है। उन महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए जो घर पे भी झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करती है। बच्चे स्कूल जाएंगे, उनका टिफिन बॉक्स तैयार करना, पति ड्यूटी जाएंगे, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, उनका लंच बॉक्स जो है रेडी करके भर के दो, उनका नाश्ता टाइम से दो, बच्चे को स्कूल से फिर वापस लाओ। कितनी एक्टिविटी रहती है उनकी एक घर के जिम्मेदारी के प्रति। वही कंपनी में जब जाती है महिला काम करने के लिए, उनकी कोई वजूद नहीं है। कंपनी वाले उनको ऐसा समझते हैं ना कि मजबूरी में जॉब कर रही है। हे साला, मजबूरी में क्यों जॉब करेगा? अरे उसकी खुशी है, वो जानती है कि हमको इतना मिलेगा तो इससे हमारा जीविका जाएगा, इससे हमारा ये खर्च निकल जाएगा। हम अपने परिवार को हेल्प कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आपका मजबूरी का फायदा उठा करके वही जो है आपको 8,000, 9,000, 10,000 पेमेंट मिलता है। क्यों 10,000 आपको पेमेंट मिलेगा? आपको भी 21,000 पेमेंट मिलेगा, 25,000 पेमेंट मिलेगा। आप लोगों से ही ये पॉसिबल है। आप लोग अगर चाहिएगा तो हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में जो भी हम बोले हैं वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं बोले हैं, ये पूरी इंडस्ट्री की यही रोना लगा हुआ है। हमको ये नहीं बचा, हमको वो नहीं बचा, हमको ये लॉस हुआ, ये इंडस्ट्री वाले रो रो करके आपको सुनाते हैं। और वो साले जो है महल पे महल खोजते हैं,
महल पे महल ठोकेंगे। रोज जो है पार्टी चलता है उनका, पार्टी के लिए स्पेशल आदमी चाहिए, नाश्ते के लिए स्पेशल आदमी चाहिए। खुद खुद जो है चिकन बिरयानी खाएगा, तंदूरी रोटी खाएगा, पनीर प्याजा खाएगा। अगर आप एक दिन अगर एग रोल भी खा लिए तो साले को पेट में दर्द होने लगता है, अरे इसके पास पैसा कहाँ से आया, एग रोल खा रहा है। आप अगर पैदल चल रहे हैं, अगर आप साइकिल ले लिए ना, तो उसको पेट में दर्द होने लगता है। ये साइकिल पे चढ़ने लगा, ये आगे बढ़ जाएगा, इसको दबाओ, तभी ये मेरे यहाँ दब के ड्यूटी करेगा। ऐसे ऐसे लोग इंडस्ट्री में हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।